जय हिंद दोस्तों। जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती चल रही है, इसमें आप लोग कई सारे डाउट्स को लेकर के परेशान हैं। जैसे आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है, यानी जो आपके नंबर्स अभी प्रेजेंट में है, मेरिट लिस्ट में है आप डीबीपीएसटी वाली, तो फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी इंक्रीज हो सकती है, क्या दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, दौड़ कब होगी, और जो डीबीपीएसटी आपका 26 तारीख से शुरू होना है उसको लेकर के भी आपके मन में कई सारे डाउट्स हैं। तो ये सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी प्रकार की अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि अगर पहले हम बात करें आपके फाइनल कट ऑफ की, तो जितना हमने कट ऑफ मेरिट लिस्ट की बताई हुई थी डीबीपीएसटी के लिए, लगभग उतनी ही कट ऑफ गई हुई है। आप चाहें तो मेरे वीडियोस को जाकर के देख लीजिएगा चैनल पर। तो इस प्रकार से अगर हम आपके फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे कितना बढ़ सकते हैं, तो कुछ डेटा जैसा कि जो आपकी पुरानी वैकेंसियां हैं, चाहे 41,520 वाली हो या फिर 49,568 वाली हो, इसको लेकर के अगर बात करें हम, तो जो आपकी 41,520 वाली भर्ती थी, इसमें जैसा ही डीबीपीएसटी का रिजल्ट जारी हुआ था, तुरंत उसके बाद ही आपका डीबीपीएसटी शुरू भी हो गया था और साथ ही साथ रनिंग भी हो गई थी। इसीलिए इसमें एक से अधिक मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। और इसी प्रकार अगर 49,568 की बात करें, तो इसमें जो जितने भी कैंडिडेट शामिल थे वो इस भर्ती से भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे बच्चे 41,520 वाले 49,568 में भी सम्मिलित थे, इसलिए यहाँ से काफी बच्चे एब्सेंट हुए थे इस भर्ती प्रक्रिया से, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड हो चुके थे। इसलिए इन दोनों में अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी। अब इसके अगर डेटा की बात करें हम, आपकी 60,244 भर्ती वाली, तो इसमें देखिए आपका डीबीपीएसटी का पहले से सब कुछ क्लियर हो गया और आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए, सभी ने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा। महिलाओं के जितने भी सेंटर हैं लगभग होम डिस्ट्रिक्ट पर हैं। इसी प्रकार अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो इनके भी सेंटर्स लगभग बहुत दूर नहीं गए हुए हैं, सबके काफी नजदीक बने हुए हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों को समस्या नहीं होगी। और साथ में आपका जो फिजिकल यानी रनिंग होना है, इसके लिए भी आपको पहले से क्लियर है कि आपकी रनिंग कब होना है। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने पहले से क्लियर कर दिया है कि जो आपकी रेस है वो जनवरी के तृतीय सप्ताह से आपकी रनिंग शुरू हो सकती है। और जो आपका डीबीपीएसटी 26 दिसंबर से चालू है, यानी कि जिस कैंडिडेट का डीबीपीएसटी होता जाएगा उसकी रनिंग जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जब सभी कैंडिडेट का डीबीपीएसटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रेस शुरू होगी। जिसका होता जाएगा वो ऑलरेडी रनिंग में सम्मिलित होता रहेगा, इसलिए आप रनिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू अपनी रखिएगा। और इस प्रकार से अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो देखिए आपको रनिंग के लिए भी काफी समय मिल रहा है और डीबीपीएसटी भी सारी तैयारी आपने कर लिया है। इसको लेकर के भी आपके मन में कई सारे डाउट्स हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है इसमें छोटी मोटी गलतियों से आपको बाहर नहीं किया जाता, उसको आपका सुधार करवाया जाता है। यदि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो मैंने एफिडेविट को लेकर के भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आप एफिडेविट आपको किस प्रकार से बनवाना, प्रोफार्मा भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप एफिडेविट वाला वीडियो देख लीजिएगा कि क्यों बनवाना है आपको एफिडेविट और किस प्रकार से बनवाना है, किस आईडी के लिए बनवाना है। अगर किसी भी आईडी में कोई गलती है तो आप उस प्रोफार्मा के अनुसार एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम फार्म प्रिंट की बात करें दोस्तों, तो फार्म प्रिंट कई बच्चों की समस्या है क्योंकि बहुत से लोगों के पास नहीं है, तो इसको लेकर के आप बोर्ड के जो टोल फ्री नंबर आपके हेल्पलाइन नंबर दिया गया है तो आप उसमें एक बार बात करिएगा। हो सकता है कि आपका डीबीपीएसटी 26 दिसंबर से होने वाला, उससे पहले लिंक जारी कर दिया जाए और आपका फार्म का प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर पाए। और अगर आईडी में बात करें दोस्तों, तो आईडी में आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है। इसको अगर आपके आधार कार्ड आपने बहुत दिनों से अपडेट नहीं करवाया, यानी थंब वगैरह आपके सही से नहीं लगे हुए हैं, तो आप इसको अपडेट करवा लीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरी आईडी भी साथ में कोई ना कोई लेके जाइएगा फोटो वाला। और जिस भी कैंडिडेट ने एनसीसी वगैरह ओ लेवल वगैरह कर रखा है तो ये चीज सर्टिफिकेट आप जरूर लगाइएगा, इसका वेटेज आपको मिलता है। हाई स्कूल इंटर के अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन या कोई अन्य डिग्री कर रखा है तो उसको भी साथ में लेके जाइएगा, उसको भी अटैच कर दीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटो कॉपी आपके सेल्फ अटेस्टेड इस बार जमा होनी, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और जितने भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं वो सभी कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाएंगे। इसी प्रकार निवास की बात करें तो निवास यूपी वाले जितने भी रिजर्वेशन वाले बच्चे उनके लिए मैंडेटरी है। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाए हो वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। और यदि आप यूपी से और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट नहीं तो आपके लिए निवास मैंडेटरी नहीं है, परंतु आप लेकर जाइएगा।
अब इसमें मान लीजिए किसी भी आईडी में आपकी कोई गलती है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, तो इस गलती को लेकर के आपको बाहर नहीं किया जाएगा। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपको मानक के अनुरूप नहीं निकल रहे हैं तो आपको फिर जनरल पर काउंट कर दिया जाएगा, यानी रिजर्वेशन से आपको बाहर करके जनरल में काउंट किया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बन रही है, अगर उस कट ऑफ आप नहीं फाइट कर पा रहे तब आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन अगर लेना है तो जो मानक के अनुरूप डॉक्यूमेंट्स और जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया हुआ है उनको आपको जरूर ले जाना है। जो एक्स सर्विसमैन होमगार्ड वगैरह हैं तो अपना जो प्रमाण पत्र अपने विभाग का ले जाइएगा, एक्स सर्विसमैन एनओसी लेकर जरूर जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको रनिंग के लिए भी समय मिल रहा है और डीबीपीएसटी के लिए, यानी संपूर्ण प्रक्रिया आपको पहले से बताई जा रही है, समय अनुसार हो रही है, आपको काफी समय तैयारियों के लिए दिया जा रहा है। इस प्रकार से अगर हम आपके फाइनल कट ऑफ इंक्रीज की बात करें कि कितना बढ़ सकती है, तो दोस्तों महिलाएं तो नंबर तो अच्छे आ जाते हैं, परंतु रनिंग इनके लिए देखिए 2400 मीटर की रेस हो सकता है। मेल कैंडिडेट के लिए रेस बहुत कम लग रही हो, लेकिन महिलाओं के लिए रेस काफी टफ होती है और इसमें काफी महिलाएं बाहर भी होती हैं रेस से, इसलिए इनकी जो कट ऑफ है फाइनल बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं हो सकता है। दूसरी लिस्ट भी जारी हो, अगर मान लीजिए बहुत रेस में से बाहर हो रही है और डीबीपीएसटी, दो आपके चरण है, डीबीपीएसटी और प्लस जो है आपका पीईटी यानी फिजिकल आपका, तो इस अगर ये दोनों चरणों से कई सारी महिलाएं बाहर हो रही हैं तो हो सकता है दूसरी लिस्ट भी जारी हो। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके महिलाओं की जो कट ऑफ है लगभग 2 से 3 नंबर ही एक्स्ट्रा बढ़ सकती है, इससे अधिक बढ़ने वाली नहीं है, इसी के इर्द गिर्द रहने वाली फाइनल कट ऑफ। इसी प्रकार अगर मेल की बात करें तो मेल की जो कट ऑफ है आपकी लगभग 6 से 7 नंबर भी बढ़ सकती है या 2-4 नंबर इससे आगे पीछे रह सकती है। यानी जिस भी कैंडिडेट के नंबर 10 प्लस हैं, जो आपकी कट ऑफ है आपके कैटेगरी के अनुसार, अगर 10 प्लस नंबर हैं आपके तो आप भर्ती प्रक्रिया में बिल्कुल सेफ हैं, अपने आप को आप सेफ मानकर चलिएगा अगर 10 से अधिक नंबर है आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब इसमें सभी बच्चों को अपने एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होंगे क्योंकि उसका मेन रीजन है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो है हो सकता है आपको अपने एग्जैक्ट नंबर ना पता हो, परंतु जो आपका नॉर्मल नंबर है उससे अगर आपके 10 नंबर अधिक है तो फिर अपने आप को आप पूरी भर्ती प्रक्रिया में सेफ मान के चलिएगा। और दोस्तों रनिंग की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि बहुत आसान रेस नहीं है, सभी महिला और पुरुष दोनों आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय आप अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी रेस नहीं हो जाती अच्छा डाइट प्लान आप बना करके रखिए, उसको खाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर की बहुत सारी चीजें जो महंगी ड्राई फ्रूट्स हैं, फल फूल है, ये सब खाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल भोजन करिए लेकिन घर का बनाए हुए भोजन कीजिए अच्छा, और शाम को हो सके तो चना और मूंग वगैरह इनको अंकुरित करके सुबह जो है खाइए, शाम को खिला दीजिए, सुबह खाइए, इसका सेवन कीजिए। और बाहर की चीजें बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, यानी जो तेल से भुनी हुई चीजें और मैदे से बनी हुई जितने भी चीजें बाहर का चाइनीज नाश्ता वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें आपको जब तक आपकी रनिंग नहीं हो जाती इनको अवॉइड करिए। रात में थोड़ा बहुत दूध वगैरह लीजिए, मतलब अच्छी डाइट कुल मिला के सेवन कीजिए। और जब तक आप पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक थोड़ा व्हीकल वगैरह यानी जो गाड़ी है इनका इस्तेमाल आप कम से कम कीजिए। भगवान ना करे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो, इसलिए आप गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम करिए, जितना यूज हो उतना ही आप बाहर निकलिए, अन्यथा अपने आप को घर में रखिए और लड़ाई झगड़ों से अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि आपके पड़ोस में ही आपको बाहर से कांग्रेचुलेशन बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, परंतु अंदर से आपके एंटी बहुत लोग होंगे जो आपका नुकसान कराने की सोच रहे होंगे। इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल सेफ रखिए, जब तक आप पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर लेते हैं अपने आप को बिल्कुल सेफ रखिए और बाहर कम से कम निकलिए, जितना आपका काम है सिर्फ उतना ही निकलिए। किसी भी प्रकार का अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और सभी प्रकार के अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।